सो श्री कृष्ण के पास जाकर के कहने लगे सभी कि लल्ला, आज पता चला है कि तू वास्तव में भगवान है, आज तेरे पिता ने भी कह दिया। तो लल्ला तू ये बता कौन सो भगवान है, तू हमारो मित्र है या बैकुंठ वालो भगवान है? बोलो राधे 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 राधे। भगवान ने कहा कि देखो मैं भगवान भगवान कुछ नहीं हूं। बोले तो? बोले मैं तुम्हारा मित्र हूं, और देखो मुझे भगवान मत बनाओ, तुम्हें अगर वैकुंठ देखना है तो मैं तुम्हें वैकुंठ दिखा दूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। बोले लल्ला तू हमें वैकुंठ दिखा देगा? बोले हाँ। अच्छा तो दिखा। सो भगवान सभी ग्वाल वालों को लेकर के गए कहां? वृंदावन, रंगनाथ जी के मंदिर के पास में। और रंगनाथ मंदिर तो सभी ने देखा होगा। किस किस ने देखा? हाथ खड़े करो। रंग जी का मंदिर वृंदावन में, सोने के खम्मा वाला, बहुत प्रचलित है। हाँ, उसी के पास में एक सरोवर है और उसी को ब्रह्मकुंड बोलते हैं। भगवान सभी ग्वाल वालों को अपने साथ में लेकर के गए और पीछे से नंदराय जी भी चले गए कि देखूं तो सही कि लल्ला कौन से बैकुंठ के दर्शन कराएगा। ब्रह्मकुंड के पास ले जाकर के भगवान ने सभी ग्वाल वालों को खड़ा कर दिया और भगवान ने कहा कि जिस जिसको बैकुंठ के दर्शन करने हैं वो इस सरोवर में छलांग लगा दे। बोलो राधे 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 राधे। ग्वाल वालन ने कही लल्ला हमें मारवे फिरे है का, जब मैं छलांग लगा देंगे तुम मरेंगे नहीं। भगवान ने कहा कि मैं भी तो तुम्हारे साथ छलांग लगाऊंगा। बोले तो ठीक है। भगवान ने सभी ग्वाल वालों के साथ में उस ब्रह्मकुंड में छलांग लगा दी और जो ही छलांग लगाई सो महाराज वहां से वो सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। बोलो राधे राधे। बैकुंठ का नजारा जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा, महाराज ब्रजमंडल में तो महाराज एक मुंह वाले और बैकुंठ में तो महाराज ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके चार चार मुंह हैं। बोलो राधे राधे। जब बैकुंठ में ऐसे लोगों को देखा, पूरा भ्रमण किया, बड़ा सुंदर बैकुंठ, और जैसे ही भ्रमण किया सो महाराज चार चार मुख वाले लोगों को देखा। एक दूसरे के कान में बात करे कि जी चार चार मुख वाले यहां पे। सो महाराज हाथ जोड़े, एक ने जाकर के बैकुंठ में जाकर के एक सखा ने चार मुख वाले आदमी से प्रणाम किया कि भैया राम राम। सो बाने ने फटकार लगा दी। बाने कही भैया हमने जाते राम राम करी और जाने फटकार लगा दी हमें। तब तक दूसरों बोलो कोई बड़ी बात ना है, फटकार लगा दी है। बोले तो? बोले हर देश की अपनी अपनी भाषा अलग अलग होवे है, कहूं राम राम होवे, कहूं शाम शाम होवे। हो सकता है ये हमारी भाषा को नहीं पहचान पाया हो। बोले हाँ ये हो सकता है। तो किसी ने राम राम नहीं किया, पूरे मंडल को देख लिया। जब बैकुंठ को इन्होंने देखा तो अंदर देखा कि हमारा श्री कृष्ण जो हमारे साथ खेलता है वो शेषों की सैया पर शयन कर रहा है। सुन कही देखो वो तो हमारा कन्हैया है अंदर। सो जैसे ही ये महाराज प्रवेश करना चाहते हैं, द्वारपालों ने रोक दिया। कहां जा रहे हो, कहां से आए हो तुम? फटकार लगा दी। और जो ही फटकार लगाई सो महाराज जितने भी ग्वाल बाल थे सब सुस्त हो गए। उन्होंने कहा कि ना तो हमें अपने प्रभु अपने लल्ला से भी मिलने को मौका ना दियो जाए, यहां तो कृष्ण से भी दर्शन न किए जाए। बड़ी अद्भुत बात हो गई महाराज, दर्शन नहीं मिला। एक ने कही कि जाते तो अच्छो महाव ब्रजमंडल है, कम से कम अपे कृष्ण के साथ में हम कीड़ा तो करते हैं, खेलते तो सही। और प्यारे एक बात बताया जाए, जो सुख ब्रजवासियों को बैकुंठ में नहीं मिला वो सुख ब्रजवासियों को महाराज वृंदावन में मिला। क्योंकि बैकुंठ में परमात्मा का दर्शन तो सुलभ हो गया ब्रजवासियों को, लेकिन जिस तरीके से कीड़ा करते थे अपने गोविंद के साथ में, वो कीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब एक दूसरे से कहे भैया
हम जा बैकुंठ में कभी नहीं आना चाहेंगे, हम तो अपने ब्रजमंडल में ही जाना चाहते हैं। देखा कि अपने कन्हैया को देखो कहां चला गया है, देखा दूर खड़े हैं कन्हैया, और जाकर के कहा कन्हैया लल्ला हमें तो तू जा अपने बैकुंठ से हमें वृंदावन में ही ले चल। भगवान ने कहा कि देख लिया तुमने मेरा बैकुंठ, बोले देख लिया, ले चल तू, हमें यहां अच्छो ना लगे। भगवान ने कहा कि चलो। फिर जैसे ही उस सरोवर में डुबकी लगाई तो सभी सखा निकल आए, वृंदावन में आ गए। भगवान को मां खड़ा देखा, भगवान मंद मंद मुस्का रहे हैं, और जैसे मंद मंद मुस्काने लगे भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि देखा है तुम मेरे बैकुंठ को। सब ब्रजवासियों का मुख लटक गया और कहने लगे लल्ला तू हमें चाहे काहू के दर्शन करा दिए, लेकिन कभी तू अपने बैकुंठ के दर्शन मुझे मत कराना। क्यों? बोले बा बैकुंठ में ऐसे ऐसे लोग, हमने एक से राम राम करी और बा ने तो हमारी राम राम भी नहीं ली। प्यारे ग्वाल बाल कहते हैं जब प्रभु की उस आंखों को देखते हैं, छवि को निहारते हैं, सब मुग्ध हो जाते हैं।